परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामने प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाश से वितिर्च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो श्रील गुरुदेव गुरु महाराज जी का आविर्भाव बहुत ही पावन दिवस पर हुआ था। एकादशी के दिन उनका आविर्भाव हुआ था और तिरुभाव जस्ट नेक्स्ट द्वादशी का दिन पड़ता है तिरुभाव के समय में। जैसा कि 2 साल पहले सभी लोग देख रहे थे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट के माध्यम से आपकी भक्तों के माध्यम से हमें हर एक अपडेट मिल रहा था कि गुरु महाराज जी का अंत समय में क्या भाव था और वो जाते समय भी उन्होंने जो अपनी इच्छा व्यक्त की थी अपने बिल के माध्यम से, तो उन्होंने वो यही दिखाया, यही दर्शाया अपने जीवन चरित्र से कि वो अंत समय तक इस अपने वाक्य का पालन किए कि मैं युद्ध के भूमि में मैं हमेशा लड़ते हुए प्रभुपाद जी के लिए मैं जाना चाहता हूँ। और ऐसा उनको जीवन चरित्र से दिखता भी है प्रत्यक्ष रूप से सभी को, और ये बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है सभी वैष्णवों के लिए। तो ऐसे अनेकानेक गुरु महाराज जी के जीवन में घटनाएं हैं जो कि बिल्कुल भी देखकर नहीं लगता कि मतलब यहाँ के जो क्या कहते हैं इस लोक के भौतिक लोक के जीवात्माओं का वो कृत्य हो सकता है। सब कुछ अलौकिक लगता है इस लोक से परे। गुरु महाराज ऐसे तो बहुत कुछ है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन फिर समय इतना कम रहता है तो समराइज़ करने में काफ़ी वो लगता है। तो गुरु महाराज अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा फिलॉसफिकल वो लेक्चर्स के लिए नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पूरे जीवन से सारे फिलॉसफी को उन्होंने अपने जीवन चरित्र में उतार कर वो दिखा दी है। उनके जीवन चरित्र को अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हमारा भौतिक जीवन और भक्ति जीवन दोनों का दोनों धन्य हो जाएगा। स्पेशली अपने शिष्यों के लिए उन लोग यह देकर गए हैं सभी को प्रदान करके। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे मैं 1-2 प्रकाशित करना चाहूँगा। गुरु महाराज एक बार मतलब ऐसे तो हैक्टिक रहता था काफ़ी स्केड्यूल, और जब कभी गुरु महाराज ऐसा व्यक्त करते थे अपने सेक्रेटरी से या काफ़ी अपने निजी जन शिष्यों से कि अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है, तो गुरु महाराज जी का रेस्ट लेने का मतलब होता था कि अब वो थोड़ा सा मतलब सेवा तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता ही था, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन रेस्ट लेंगे मतलब कि 1-2 दिन वो पूर्णतः फोकस्ड रहेंगे अपने माला पे। और हालांकि सेवा में रत फिर भी रहते थे, वो ट्रैवलिंग जर्नी हमेशा ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता ही रहता था। तो ऐसे ही करते करते एक बार वो रेस्ट बोले शिष्यों को, लेकिन शिष्य ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गुरु महाराज बोले क्या कि अभी उनको रेस्ट करना है, लेकिन वो देख रहे हैं कि रेस्ट करते ही नहीं है। तो बोले गुरु महाराज आप रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। बोले ये हमारा रेस्ट ही है, मतलब ये कोई फुल फोकस अभी माला पे वो ध्यान दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में वो कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे यही हमारा रेस्ट है, ज़्यादा अधिक माला कर रहे हैं तो वो क्या रेस्ट कर रहे हैं। और एक बार ऐसे ही जर्नी करते करते शायद चंडीगढ़ जा रहे थे, चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र, तो भक्तों को शिष्यों को भूख लगी तो बता रहे थे उनके जो मैं प्रभु जी का नाम भूल गया, वो बता रहे थे कि रास्ते में कोई ठेला वाला था, उस पर कुछ बिक रहा था, तो सभी ने इच्छा जाहिर की ही थी कि हम थोड़ा सा भूख लगा है। तो गुरु महाराज स्वयं उतरे अपने कार से, और वो जो सन्यास का जो वो वस्त्र, भिक्षा वस्त्र जो दिया जाता है भिक्षाटन के लिए, मधुकरी करने के लिए, उसी में जाकर भिक्षा मांग कर शिष्यों के लिए, मतलब यूजुअली होता ये है कि हमारे वैदिक परंपरा में शिष्य भिक्षाटन करके गुरु को अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि स्वयं गुरु महाराज ही भिक्षाटन करके अपने शिष्यों को, मतलब प्रगाढ़ दया भावना भी दिखता है हर एक जीवात्माओं के प्रति। कैसे हम देखते हैं कि चींटियों के लिए वो जोर जोर से लाउडली जप किया करते थे कि रास्ते में कोई चींटी भी हो, कोई अन्य जीव जंतु हो, कीट पतंगे, उनको भी हरि नाम से, तो इससे पता चलता है कि उनको हरि नाम पे कितना अधिक विश्वास था, बहुत ज़्यादा।
और एक इस प्रकार से घटना था कि बाथरूम में भी कई बार चींटी वीटी रहता था, और कोई सर्वेंट अगर जाकर पानी मार दिए तो उनको फिर डांट पड़ता था कि आपको केयर करना चाहिए था। अन्य जीवात्माओं के प्रति बहुत अधिक दयालु प्रवृत्ति, इस प्रकार से जो वैष्णव का हृदय होता है, कॉम्पैशन। और गुरु महाराज एक जो श्लोक हमेशा कोट करते थे कि तनादपि सुनी चेना तरूरी व सही सुना अमानी नन्मान देना कीर्तनीय सदाहरी। इसको अपने प्रवचनों में कोट करके कहते थे कि इस श्लोक का कंठी हमें पहनना चाहिए, कंठी के रूप में धारण कर लेना चाहिए। और ये तनादपि सुनी चेना मतलब शुरू से ही, मतलब एकदम शुरुआत से ही जब वो भक्ति में बिल्कुल आए ही थे, और जो रूम क्लीनिंग वाला इंसिडेंट बताए, वहाँ पर कुछ लफड़ा भी हुआ था कि गुरु महाराज के ऊपर किसी ने जाने अनजाने में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हाथ भी उठा दिया था, फिर भी गुरु महाराज उसको टॉलरेट किए। तो इस प्रकार से, और वृंदावन हो चाहे मुंबई हो, जितने भी बड़े बड़े भी मंदिर दिख रहे हैं हमें, उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, और सभी संघर्षों को उन्होंने टॉलरेट किया, मतलब पेड़ की तरह सहिष्णु होकर उसको सहन करते गए। बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं, एक एक लीला बहुत लंबा है। तो जब अभी गुरु महाराज जब चले गए, तो हम लोग तो उतना ज़्यादा निकट रहे नहीं गुरु महाराज के, तो हम उतना ज़्यादा सेपरेशन नहीं फील कर पाते। लेकिन जो भक्त लोग बहुत ही ज़्यादा निकट रहे हैं गुरु महाराज के निकट रहकर, जिन्होंने सेवाएं प्रदान की, गुरु महाराज का सेवा मतलब उनके साथ में अन्य प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहे, वो बता रहे थे कि गुरु महाराज के जाने का कितना वो है। अरे 12:34 में ना शुरू किए थे, अभी 41 हो रहा है। अच्छा, वो वार्निंग वाला था। तो फिर मैं क्या बता रहा था कि हाँ, तो चंडीगढ़ से कुछ भक्त लोग आए थे, तो वो बता रहे थे कि चूँकि नॉर्थ जोन पूरा गुरु महाराज देखते थे ज़्यादातर। 98 में जब से दिल्ली मंदिर से श्री राधा पार्थ आरती का उद्घाटन हुआ, तब से गुरु महाराज का सेंटर मुंबई से चेंज होकर दिल्ली आ गया। और जब से दिल्ली आए तो दिल्ली को लेकर प्रभुपाद जी का विशेष इंस्ट्रक्शन था गुरु महाराज जी को कि कम से कम इतना ज़्यादा हाई डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर, और देश की राजधानी भी है, तो देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पर सबसे ज़्यादा केंद्र आदि होना चाहिए दिल्ली में। तो गुरु महाराज इस वाक्य को, प्रभुपाद जी के इस वाक्य को हृदय में धारण किया, और अभी इस्कॉन में मतलब दिल्ली को इस्कॉन सिटी के नाम से, मतलब इस्कॉन में एक ट्रेंड है, क्या कह सकते हैं कि जाना जाता है। मतलब आप दिल्ली के हर क्षेत्र में किसी भी जाएंगे, दिल्ली NCR में, तो भव्य मंदिर और अनेक आपको केंद्र मिल जाएंगे, छोटे मोटे केंद्र आदि तो बहुत सारे मिल जाएंगे। पूरा मतलब इतना बाढ़ ला दिए। और जब तक गुरु महाराज थे तब तक इस्कॉन में कितनी बड़ी संस्थाएं हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो कितना भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, रिजोल्यूशन के लिए कोई भी अगर याद करता तो गुरु महाराज को याद करता था। मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते थे जो कि गुरु महाराज के प्रेजेंस से ही वो तुरंत ऐसे ही रिजॉल्व हो जाता था। तो ये सब बड़े बड़े जो वरिष्ठ जो भी वैष्णव जन हैं, जो कि लगे हुए हैं इतनी बड़ी संस्था को आगे कंटिन्यू करने में। कलिकाल चल रहा है, तो अनेकानेक रूप से माया अटैक करते रहती है, तो वो लोग अभी बहुत मिस करते हैं गुरु महाराज जी को कि किस प्रकार से, जैसे प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं, तो कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने अनेकानेक वरिष्ठ शिष्य हैं और सभी एक से एक हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के सभी शिष्यों में से स्पेशली खासकर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य पताका स्वामी महाराज आदि बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं जो कि अंतरंग पार्षद हैं और प्रभुपाद जी के सेनापति के रूप में कार्यरत हैं, अभी तक कर रहे हैं। और गुरु महाराज का भी इसी प्रकार से विशेष योगदान रहता था। और गुरु महाराज को विशेष इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने इसलिए भी दिया था क्योंकि कहते हैं कि पहला भारतीय शिष्य गुरु महाराज ही थे प्रभुपाद जी के, तो भारतीयों के प्रति कुछ ज़्यादा ही वो जिम्मेदारी देना चाहते थे। इस प्रकार से गुरु महाराज अपने जीवन लीला यहाँ पर 2024 में अपने परायण किए और सभी भक्तों के लिए वो छोड़ के गए हैं अपना जीवन चरित्र कि हम लोग उनसे सीखें और अपने जीवन में इसका अप्लाई करें। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। वहीं पर हरे कृष्ण।
थैंक यू रमाकांत भाई प्रभु। आपने कहा कि गुरु महाराज अपने अंतिम समय तक प्रभुपाद जी के लिए युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहे। उनके हर कार्यकलाप दिव्य था। उन्होंने दर्शन को अपने प्रैक्टिकल डीलिंग में, व्यवहार में लाए। शिष्यों के लिए भिक्षाटन भी करते थे और छोटे छोटे जीवों के प्रति भी वो इतने दयालु थे, चिंटियाँ आदि के प्रति। और ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन डीलिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जिसका हम अभी महसूस कर रहे हैं। उनके जाने के बाद हम देख रहे हैं कि कितने समस्याएं हैं, और इसलिए हम भी उनको मिस कर रहे हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की